नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धमनी के विषय में, जिसे हम लोग आर्टरी भी कहते हैं। देखिए, धमनी क्या होती है? धमनी जो होती है वह हमारे हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। देखिए, जो हमारा हृदय है ना, वो तेजी से ब्लड को फ्लो करता है, शरीर में भेजता है। इसी कारण जो हमारी धमनियों की जो दीवार होती है, भित्ति होती है, वो काफ़ी मोटी और मजबूत होती है। और ये जो धमनी होती है वह डीप लोकेशन होती है, यानी यह हमारे मांसपेशियों के अंदर पाई जाती हैं, शरीर के ऊपरी सतहों पर नहीं पाई जाती हैं। इसमें हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर का प्रवाह होता है, और ये धमनियां ही शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाती हैं। ये आगे चल के कई भागों में, जिसे केशिका कहते हैं, केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और वही केशिका हमारी कोशिकाओं तक रक्त को लेकर के जाती है। देखिए, हमारी धमनी में किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता है। वाल्व केवल शिराओं में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने एक नाम लिया है पल्मोनरी धमनी का। तो देखिए, हमारे हृदय के राइट वेंट्रिकल यानी कि दाहिने निलय से एक धमनी निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी, और यह धमनी हृदय के दाहिने निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल से निकल करके हमारे फेफड़ों तक जाती है। और इसी धमनी में यानी कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब ये होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और यह ब्लड हमारे फेफड़ों तक जाता है शुद्ध होने के लिए। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कि पल्मोनरी धमनी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके हमारे फेफड़ों में जाती है, और हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन निकल करके हमारी इस रुधिर वाहिका में आती है। फिर यहाँ से फेफड़ों से जैसे ही रुधिर हमारे हृदय की तरफ आती है तो उसको हम लोग पल्मोनरी शिरा कहते हैं, और पल्मोनरी शिरा में सदैव शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। तो इस तरह से हमने आज धमनी के विषय में जाना। क्या आप इसी तरह से शिराओं के विषय में जानना चाहते हैं, या दोनों को कंबाइंड रूप से जानना चाहते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।